हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं एक पिक अ सिंबल, पिक योर डीओबी रीडिंग। सिंबल दिखा दूंगी मैं, आ रहा है स्क्रीन में थोड़े ही देर में, लेकिन उसके पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक ये रहेगा आज का कि महादेव जी ने कौन से प्लानिंग्स बनाए हैं आपके करियर के लिए, और उन योजनाओं को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। आपके करियर को लेकर जो भी उन्होंने योजनाएं बनाए हैं, उन योजनाओं को हम देखेंगे आपके करियर के लिए डिटेलिंग में। बहुत इंटरेस्टिंग एक रीडिंग होने वाली है। तो अभी इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपको सिंबल्स के हिसाब से भी देख सकते हो। तो अभी देखिए आपके स्क्रीन में दो सिंबल्स आ रहे हैं ऑलरेडी। पहला सिंबल यहाँ पर है शिवजी के त्रिशूल एंड दूसरा सिंबल यहाँ पर है शिवजी के डमरू। तो इंट्यूटिवली अगर इस रीडिंग को आप देखना चाहते हो तो इन्हीं सिंबल्स में से एक सिंबल आपको चूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिंबल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, और अगर आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहां पर आपको डीओबीज मिल जाएंगे, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो अगर इस चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को, थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। A lot of gratitude to all of you. Thank you so much. तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the positive energies. Hello my lovely pile number 1. कैसे हो आप सब जिन्होंने भी शिवजी के त्रिशूल सिंबल को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं इस कार्ड को, शिवजी के इस कार्ड को मैं आपकी रीडिंग दौरान यहाँ पर रखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनकी प्रेजेंस को हम समॉन कर सकें, उनकी ऊर्जा यहाँ पर बनी रहे। शुरू करते हैं, देखते हैं महादेव जी ने आपके करियर के लिए कैसे कैसे योजनाएं बनाए हैं। सबसे पहले मैं महादेव जी के प्लानिंग्स के आधार पर कुछ कीवर्ड्स देखूंगी आपके करियर के लिए। कौन से कीवर्ड्स उनके प्लानिंग को समअप, एक ओवरऑल समअप दे सकता है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 1। करियर के लिए कुछ प्लानिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, ओके। सीखना सिखाना, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ओके। सेल्फ लव, क्या बात है। बॉटम ऑफ, ओ माय गॉड, अबांडेंस। ये कीवर्ड आपके कंप्लीट रीडिंग को कवर कर रहा है। अभी एक कंप्लीट ओवरऑल वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है कि आपको अबांडेंस मिलके रहेगा। और आप अगर इसके ऊपर कोई भी चिंतन कर रहे हो, हाल फिलहाल में कोई भी टेंशन में आ रहे हो, हटा दो ये सारी टेंशन, ठीक है। क्योंकि महादेव जी ने यहाँ पर बता दिया उनका ये प्लानिंग है। उनके प्लानिंग में आपके करियर को लेकर जो प्लानिंग वो बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं, उस प्लानिंग का भाग है ये, पार्ट है ये अबांडेंस, जो कि आपको मिलके रहेगा। ग्रेट ग्रेट।
मैं इस कार्ड को इस रीडिंग में ज़रूर रखूंगी ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने में। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मुझे आपके करियर के लिए जो जो फर्स्ट एनर्जी मुझे जो अट्रैक्ट कर रही है वो है ऑफ कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग। हो सकता है यहाँ पर कोई टीचर हो, ठीक है, या फिर टीचर बनना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट कोई एग्जाम दे रहे हो टीचर बनने के लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर ऑलरेडी कुछ कोर्स वगैरह आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वैसा कोई भी करियर में आप हो, यस, उस करियर में आपको अबांडेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो, आप जिस भी करियर में हो, आप ऐसे एक मुकाम में जाने वाले हो, प्लानिंग कुछ ऐसा ही है गाइस, आप ऐसे एक मुकाम में जाने वाले हो जहां पर आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को। आपको एक इंस्पिरेशन की तरह लोग देखेंगे, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश यहाँ पर होगी। और आप कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ ई बुक्स बना रहे हो, ठीक है, अपने जर्नी, अपने सक्सेस स्टोरी को सुना रहे हो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ओके। या फिर आपका कोई मैनेजमेंट टीम हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, जो टीम इसी बात को, इसी एरिया को हैंडल करेंगे कि आपके सक्सेस स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाएंगे, आपके सक्सेस स्टोरी सुनाकर लोग इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। आपसे लोग कोई कोर्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी, जिस भी एरिया में आप फेमस हो गए हो, चाहे ये बिजनेस एरिया हो, चाहे ये सर्विस में हो, ठीक है, कोई ना कोई कोर्स आप करवा सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल अगेन, दो मैंने रिसेंटली कल ही शायद एक कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है किसी को बोलते हुए कि मैम प्लीज आप एग्जांपल्स मत दीजिएगा, या फिर एग्जांपल्स थोड़े कम दीजिएगा। बट मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको सिचुएशन समझ में आ गया है देन एग्जांपल्स को स्किप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल सबके लिए है, आपके लिए भी उतना ही है जितना कि दूसरों के लिए भी है ना। तो बहुत सारे लोगों को, और इस चैनल का पर्पस ये है डियर कि मैं सबको गाइड कर पाऊँ सही दिशा में, यही इसका पर्पस है। अगर मैं सही तरीके से समझाऊंगी नहीं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स देकर नहीं समझाऊंगी, तो हो सकता है यहाँ पर बहुतों को समझ में नहीं आएगा सिचुएशन क्या है या फिर कैसे उनको आगे बढ़ना है, तो मेरे इस चैनल का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरे बात को। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एग्जाम्पल सुनना अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये तो टाइम वेस्ट है, फिर आप स्किप कर लो, वो तो ऑप्शन है ही यहाँ पर, राइट। तो एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी यहाँ पर, कि सपोज आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो यूपीएससी में आप लोग क्रैक तो करोगे ही, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सिखाओगे भी, आपका एक अलग से फेमस इंस्टीट्यूशन भी रहेगा। इस तरीके की मैं बात बताने की कोशिश करी, यहाँ पर ये योजना है आपके करियर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअल फील्ड में कोई करियर बनाना चाहते हैं, अगर ऐसी बात है, अगेन यहाँ पर अबांडेंस है, ठीक है। और आपके करियर से मैं ये देख पा रही हूँ, आपके करियर से बहुत लोगों का भला होने वाला है। आपके करियर में ये जो अबांडेंस आपको मिलने वाली है, ये सिर्फ आपको नहीं मिलने वाली है, ये अबांडेंस आपके थ्रू बहुत लोगों को मिल रही हैं। हो सकता है कि आपके करियर में जो पैसे आपको मिल रहे हैं, उन पैसों से आप नीडी लोगों को बहुत सहायता कर रहे हो, नीडी लोगों को बहुत दान, चैरिटी, डोनेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका करियर बेसिकली, आपका ये जो अबांडेंस, ये एक स्पिरिचुअल साइड में बदल जाएगा। जैसे कि आपके करियर और आपके सक्सेस के पीछे एक स्पिरिचुअल पर्पस यहाँ पर छुपी हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जरूरी नहीं है कि आप सभी स्पिरिचुअल फील्ड में ही आगे बढ़ो, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें भी सक्सेस है यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी आप किसी से पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में सही गुरु मिलेंगे जो आपको उस रास्ते, उस मुकाम तक पहुंचा देंगे, एंड वहां पर जाकर आप खुद टीचर बन रहे हो, आप भी बहुत लोगों को सिखा रहे हो, स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हो। आपके बातों पे बहुत लोग डिपेंड करेंगे, आपके बातों से बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड होंगे इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, राइट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके करियर के पीछे एक स्पिरिचुअल पर्पस है, बहुत लोगों का भला होने वाला है आपके करियर के सक्सेस के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, इतना ज्यादा सक्सेस, इतना ज्यादा अबांडेंस आप अपने करियर में देखोगे, ये प्लानिंग के पार्ट है कि आपके नजरों में आप और ज्यादा उठ जाओगे और ज्यादा हाई हो जाओगे, आपके नजरों में आपका पोजीशन
बहुत ज्यादा हायर अप हो जाएगा। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट बोलो, वो बूस्ट हो रहा है। ओके, चलिए अभी देखते हैं और भी कार्ड्स यहां से। क्या प्लानिंग बनाया है महादेव जी ने आपके करियर के लिए? ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हीलर होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऑलरेडी हो, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर, एनर्जी हीलर, या फिर उसके लिए कोई कोर्सेज कर रहे हो हाल फिलहाल में। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और वैसा ही करियर इन्होंने चूज किया, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, लॉयर बनना, जज बनना, ओके, साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करना, पॉलिटिशियन बनना। चलिए और भी क्या प्लानिंग है देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। भाई एक करियर तो नहीं होगा ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि एक करियर नहीं होगा स्वीट हार्ट। आप अगर जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, देन जॉब भी, ये जॉब भी होके रहेगा, एंड इसके साथ साथ आगे बढ़ के कोई बिजनेस भी होगा। हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये है भी कहीं ना कहीं, और अगर है देन अंडरस्टैंड कि ये इसीलिए है क्योंकि महादेव जी ने वो ऑलरेडी, या फिर आपके गुरु ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने वो ऑलरेडी तय करके रखा है आपके लिए कि आपका 2 करियर बनेगा, ठीक है। एक कोई जॉब हो सकता है एंड आने वाले दिनों में कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में किसी बिजनेस में आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, आने वाले दिनों में वो बिजनेस तो होगा ही, साथ साथ कोई और बिजनेस भी शुरू करोगे। 2 बिजनेस, 2 जॉब, या फिर एक जॉब एक बिजनेस, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि 2 चैनल्स, ओके, अगर यूट्यूब चैनल आप बनाना चाहते हो या फिर हैं आपके चैनल, देन एक चैनल में एक चैनल में आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है, सक्सेस देखोगे, एंड उसके बाद और एक चैनल आप ओपन करोगे। 2 यहाँ पर सोर्सेज मुझे दिख रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज 2 सोर्सेज हैं, यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड इनकम कितना हो रहा है, ओके। एंड आपके इनकम से, मैं बार बार बता रही हूं, आपके इनकम से, यू सी, आपकी जिंदगी में अभी अगर आपका कप खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है, आपके करियर के लिए इतना रखा हुआ है कि ओवरफ्लो करेगा एक टाइम के बाद। आप जितना इमेजिन अभी नहीं कर पा रहे हो अपने करियर को लेकर, उतना ज्यादा सक्सेस आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, ओके। एंड मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं यहाँ पर। मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि मीठी मीठी बातें आपसे लोग बहुत कर रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। आम, हो सकता है कि आप लोगों के आसपास कुछ मतलबी लोग हैं, यस, ओके। अब तक हो सकता है कि आपको अलग नजर से वो लोग देखते आ रहे हैं या फिर देखते हैं, लेकिन इस सक्सेस के बाद कंप्लीटली अलग नजर से देखेंगे। मतलब जहां पर भी जा रहे हैं, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं कि अरे वो तो मेरे ही फैमिली हैं, वो तो मेरे ही कजिन हैं, या फिर वो तो मेरे ही रिश्तेदार हैं, ठीक है। ऐसे बातें, ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत फेमस हो, ओके। तो लोगों, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स भी, जैसे कि आपके सक्सेस के ऊपर खुद की एनर्जी को डिपेंड करवा रही हैं कहीं ना कहीं, ओके। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार कि आप सक्सेसफुल हो तो आपके रिलेटिव जहां पर भी जा रहे हैं, आपको टीवी में दिखाया जा रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं अरे अब बताएं ये मेरे ही रिश्तेदार हैं। ऐसी बातें यहाँ पर हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और भी देखते हैं। द हर्मिट, पता है डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर?
जब आपको ये सक्सेस मिलेगा ना, करियर का सक्सेस, तो बहुत बिजी होने वाले हो। ओके, इतना ज्यादा बिजी होने वाले हो कि लोग तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ठीक है, लोग आपको पार्टीज में बुलाएंगे, लोग आपको अलग ही इज्जत देंगे, लेकिन आपके पास वो टाइम नहीं है लोगों को देने के लिए। और जितना टाइम मिल रहा है उतना जैसे कि आपको मन करेगा कि मैं घर में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करूं। मुझे बिजीनेस की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है। हासिल करोगे, और ये सेल्फ लव की एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि जो भी हासिल करोगे ना खुद के दम पे करोगे। यस, ओ माय गॉड, ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन। यस, ये एनर्जी हो रही है आपकी। यू आर एक्चुअली, मतलब कुछ मन कर रहा है, आप सपोज ऑफिस से आ रहे हो या फिर जो भी आप काम करते हो, ठीक है, वहां से आप आ रहे हो, घर आ रहे हो, ठीक है, या फिर वर्क फ्रॉम होम ही अगर है, बहुत जो भी है, बेसिकली किसी स्टोर में अगर कुछ अच्छा कुछ देख रहे हो, तो आपको ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि क्या मैं खरीदूं, खरीदने से सेविंग्स अगर कम हो गया तो। जो नेचुरली जो फिनेंसेस के ऊपर हम चिंता करते हैं, वो चिंता बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर। ओ माय गॉड, रैदर आप कभी भी जब भी मन कर रहा है आप खरीद रहे हो, और आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि खरीदूंगी तो अगर कम पड़ गया तो, अगर फिनेंसेस को लेकर अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो, नहीं। रैदर मैं ये भी कहूंगी कि वो तो है ही एनर्जी। आप एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ शाइनी, स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डायमंड डायमंड के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, डायमंड एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे गोल्ड एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, गोल्ड मेटल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, गोल्ड खरीद रहे हो खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मा सिस्टर के लिए, ठीक है, अपने स्पाउस के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, डायमंड के साथ, मतलब ये हो सकता है डिस्टेंट ड्रीम है, डायमंड खरीदना डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन ये होके रहेगा आपकी जिंदगी में। ओके, आपके वार्डरोब में, आपके एक्सेसरीज में बदलाव, और लोगों को ये नजर में आने वाली है, लोग देखने वाले हैं आपके वॉलेट का जो ब्रांड है वो अपग्रेड हो रही है, ठीक है, आपके वार्डरोब में जो कपड़े हैं उनके ब्रांड अपग्रेड हो रही हैं। ओके, आप अगर ब्रांडेड कपड़े उतना ज्यादा नहीं पहनते हो हाल फिलहाल में, तो इस लाइफस्टाइल में एक चेंज, एक ऐसा लाइफस्टाइल आ रहा है जहां पर शो ऑफ करने के लिए नहीं, बस आप खरीद रहे हो, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, किसी कोई एक फेवरेट ब्रांड हो रहा है आपका और उस ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हो, उसके अलावा आप किसी भी ब्रांड के कपड़े आप नहीं पहनते हो। ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर बचपन से ही आपने सैक्रिफाइस किया है, ऐसा यहाँ पर अगर कोई है जो जिन्होंने देखा है कि सैक्रिफाइस आपको करना पड़ा है पैसों के लिए, या फिर बार बार मम्मा से पूछना, पापा से पूछना, ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस किया, या फिर सोच के रखा है कि कभी हम खरीदेंगे, कभी हम खरीदेंगे। यस, वो आ रही हैं आपकी जिंदगी में, वो कभी हम खरीदने की एनर्जी में आप एक्चुअल में रहोगे, ठीक है, आप खरीदोगे खुद के लिए, जो भी आपने विश लिस्ट किया था, जो भी आपने बचपन में सैक्रिफाइस किया था, या फिर किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, तो इसी वजह से आपने सैक्रिफाइस किया था, तो अब और सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं होगी। आप खरीदोगे खुद के लिए वो चीज जो भी आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। 5 ऑफ कप्स, ये जो भी करियर में हाल फिलहाल में चल रहा है ना आपके जिंदगी में, ठीक है, करंट एनर्जी में, आपके प्रोजेक्ट्स ठीक से नहीं चल रहे हैं, या फिर आपने फेलियर देखा है, ओके, इसका मेक सेंस एनर्जी आपको समझ में आएगा कि क्यों ये फेलियर हुआ था, क्यों ये लॉस हुआ था, क्यों मुझे यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था, क्यों वो जॉब चली गई थी, सब कुछ उस टाइम पे जाके आपको समझ में आएगा। और यू नो व्हाट, आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील करोगे कि थैंक गॉड उस दिन वो रिजेक्शन हुआ था, थैंक गॉड उस दिन मुझे वो फेलियर मिला था, वो नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। और ये जितना भी आपने फेलियर देखा है ना, मुझे बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। जो भी फेलियर आपने देखा है, जो भी लॉस आपने देखा है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो बेसिकली, उससे इतना कुछ यहाँ से निकल के आगे इतना कुछ मिलेगा कि आप इस एनर्जी को भूलने वाले हो, एक ग्रैटिट्यूड शो करके भूलने वाले हो, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ओवरफ्लो करेगा। ये जो स्पिल्ड टी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो हो रहा है जैसे कि। क्या बात है।
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। अबांडेंट अपॉर्चुनिटी के बीच में रहोगे। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर जो भी कदम लोगे सक्सेसफुल हो जाएगा, जो भी कदम लोगे सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे स्ट्रांगली पैसों के बीच में आप हो, ये एनर्जी दिख रही है। पैसों के बीच में आप हो, क्या बात है। यहां से कुछ मैसेजेस को हम चैनल करेंगे, क्योंकि शिव जी के लिए शिव जी के प्लानिंग को हम यहाँ पर चैनल करें तो जरूर मोनोलॉजी कार्ड से देखना ही पड़ेगा। यू आर गुड इनफ। अगेन यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये ताज आपके सर पर सज रही हैं, ओके, जहां पर आप नेम फेम की ऊर्जा में जा रहे हो। यस, यू आर गुड इनफ। तब आपको हर एक पास्ट फेलियर का मतलब समझ में आएगा कि क्यों ये हुआ था। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि आपके स्किल्स को और ज़्यादा ब्रशअप करना था, आपको और ज़्यादा स्किल्ड बनाना था। फेलियर देखोगे तो ही जाकर उस स्किल को और ज़्यादा ब्रशअप करने की कोशिश करोगे, राइट। ये सबके साथ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। आपको बोला जा रहा है शिव जी को सरेंडर करें। इमोशंस आर रनिंग हाई। जितना आपने सोचा है अपने करियर के लिए उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको। सुपर मून की एनर्जी है। जितना आप जहां पर अभी हो वहां से आप जितना देख पा रहे हो उससे कहीं ज्यादा ही मिलेगा। जस्ट हैव फेथ, ठीक है। आपको फेथ रखने के लिए यहां पर बोला जा रहा है। आपकी एनर्जी क्या रहेगी करियर को लेकर? कैन वी सी दैट प्लीज? फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओ माय गॉड, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स से निकल के अबांडेंस में आना, क्या बात है। मैं इस डेक से और आपके लिए कार्ड्स नहीं निकालूंगी। मैंने सोचा था कि मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन 2 कार्ड से महादेव जी ने आपकी कंप्लीट रीडिंग सम अप कर दिया, और मैं और एक कार्ड निकालती तो शायद उनका अपमान होता, जो कि मैं नहीं करूंगी, राइट। तो यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। जो भी फिनेंसेस, मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आप जैसे कि पैसों के बीच में रहोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा खर्च करने से पहले। ये ना वो डी वैल्यू करने की एनर्जी नहीं है कि बहुत पैसे हैं तो कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरीके से आप खर्च करो, नहीं। आप बहुत ज्यादा वैल्यू करोगे अपने फिनेंसेस को, अपने सक्सेस को। मैंने ये भी कहा है कि बहुत लोगों का भला हो रहा है यहाँ पर, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, और शायद इसीलिए डबल हो रही है आपकी अबांडेंस की एनर्जी। जितना स्ट्रगल फिनेंशियली आपने देखा है, जितना डेट आपने देखा है जिंदगी में, फिनेंसेस की वजह से जितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है आपको जिंदगी में, उतना ही अबांडेंस आपको दिखेगा। यहाँ पर 2 बारी आया है ये अबांडेंस का कार्ड। सक्सेस, नेम, फेम एंड फिनेंशियल अबांडेंस। क्या बात है, क्या ही बात है। कुछ ब्लेसिंग्स यहां से देखते हैं। फैमिली विशेस कम ट्रू। आपकी वजह से आपके घर वालों के कुछ विशेस हैं जो कि फुलफिल हो जाएंगे आपके करियर सक्सेस के बाद। लव, अगर बात ऐसी है कि करियर सक्सेस के लिए आप शादी नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा कभी कभार होता है ना कि आप स्टेबल नहीं हो या फिर सेटल नहीं हो, जब तक सेटल नहीं हो पाओगे तब तक आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपके लिए कोई इंतजार भी कर रहा है, तो यस, वो भी यहाँ पर है। आपकी शादी भी हो रही है सक्सेस के बाद, ठीक है। आपके लव लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा आपको, एंड ऑल्सो लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है आपको। लोगों की रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, यस। न्यूज इज ऑन द वे। ये जो उड़ान आप भरने वाले हो, दिस इज ऑन द वे। ओ माय गॉड, हैप्पीनेस। कार्ड्स कैसे आ रहे हैं आप देखो, जैसे कि आपकी एनर्जी बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। और एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच।
स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो आपको बोला जा रहा है, महादेव जी से आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके करियर में थोड़ा सा स्लो एनर्जी आपको महसूस हो रही है, रुक रुक के जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो डाउट मत करें, ठीक है। आपको स्टेबल सक्सेस देना है महादेव जी को, क्विक सक्सेस नहीं। क्विक सक्सेस को आप खो भी सकते हो, जो कि महादेव जी को नहीं चाहिए। तो इसीलिए स्लो सक्सेस है, जो स्लोली सही बट श्योरली गेटिंग अहेड। ओके, एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कुछ इंट्यूजन की बात सुनो। आपके इंट्यूजन आपको महादेव जी के मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं या फिर करने वाले हैं। ओके, आपके करियर को आगे और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोई वाइज पर्सन से कोई एक इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे, महादेव जी ही भेजेंगे या फिर ऑलरेडी भेज चुके हैं। आप देख लो कैसे आपके साथ रिजोनेट कर रहे हैं। इनका एडवाइस आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, बट दैट्स ऑल। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर इस रीडिंग के ब्लेसिंग को आप किसी भी इंसान के साथ शेयर करना चाहते हो तो ये रीडिंग उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे एनर्जी के साथ अगर डिवाइनली कनेक्शन फील होता है देन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? जिन्होंने भी शिव जी के डमरू को चूज किया है एज अ सिंबल, या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करने से पहले मैं शिव जी के इस कार्ड को आपकी रीडिंग के दौरान यहाँ पर रखूंगी ताकि उनकी प्रेजेंस यहाँ पर बनी रहे, उनको हम समॉन कर पाए, राइट। तो देखते हैं महादेव जी ने कैसे कैसे योजनाएं बनाया है आपके करियर के लिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड। महादेव जी के प्लानिंग के आधार पर कुछ कीवर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे आपके करियर के लिए। उन्होंने क्या प्लान किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिजिकल एक्टिविटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्या बात है। रिलेशनशिप चेंज, बॉटम ऑफ द डेक है हेल्थ। तो भाई अगर यहाँ पर हेल्थ वाइज आपको बहुत बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं और इन्हीं दिक्कतों की वजह से आप करियर में उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो, देन महादेव जी के ये जो प्लानिंग है आपके करियर के लिए, इस प्लानिंग में ये भी इंक्लूडेड है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ सुधारी जाए। आपकी जो तबीयत है वो सही होने वाली है। आपके तबीयत में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी कार्मिक बैगेज है, वो कार्मिक बैगेज हटने वाली है, क्योंकि महादेव जी को पता है आपकी हेल्थ नहीं ठीक होगी तो आप करियर में फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपके हेल्थ में यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है और प्लानिंग के अंदर ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपके करियर में माय गॉड बहुत ज्यादा बिजी एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपके करियर में सक्सेस बहुत है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। आपके करियर में सक्सेस बहुत है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। पैसों को आप बहुत देखोगे अपने करियर में। किसी किसी के लिए कुछ ऐसा काम आप करोगे जिस काम की वजह से आवरली या फिर डे बेसिस आपको पैसे मिलेंगे, डे बेसिस आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज होंगे या फिर आर बेसिस आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज होंगे। ऐसा कोई काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिनेंसेस के बीच में रहोगे, फिनेंशियल अबांडेंस आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आपके करियर में ये भी है कि आपको ना बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। यहां तक कि ऐसा होता है ना कि एक डेस्टिनेशन में आप पहुंच गए, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत कम भी कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आप एक डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे,
आप एक पड़ाव पर पहुंच जाओगे, एक सक्सेस आप देखोगे, क्योंकि सक्सेस देखिए अनंत है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सक्सेस का कोई एंडिंग नहीं होता है। आप अगर 10,000 कमा लेते हो तो 10,000 के बाद आप 10 लाख कमाने की कोशिश करोगे। 10 लाख भी अगर आपने कमा लिया है तो भी उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, वहां पर रुक नहीं जाओगे, राइट। तो सक्सेस कभी भी यू नो सक्सेस का कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत होता है। यहाँ पर वही चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक पड़ाव पर आप पहुंच जाओगे, उसके बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपके कर्म, आपके मेहनत की एनर्जी के साथ सक्सेस की एनर्जी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस ब्रिज को आप तोड़ नहीं सकते। इस ब्रिज को आप तोड़ोगे तो आपके करियर में हर एक एरिया, चाहे वो फिनेंसेस बोलो, चाहे वो सक्सेस बोलो, चाहे वो नेम फेम बोलो, रिकॉग्निशन बोलो, क्लाइंट्स बोलो, ठीक है, हर एक एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो हार्डवर्क या फिर लेजीनेस आप कभी भी दिखा नहीं सकते अपने करियर को लेकर। बीइंग ऑनेस्ट, कभी नहीं कर सकते ये। आपने ये कर दिया तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम शुरू हो गई आपके करियर में, ठीक है। कभी कभार ये बोलते हैं ना हम कि चलो ये कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, ओके, अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं करियर से, ब्रेक लेकर थोड़ा सा हम घूम के आते हैं, उसके बाद फिर से करियर के बारे में सोचेंगे। ये आप नहीं कर सकते। रेस्ट लेना अलग बात है, लेकिन कंप्लीटली डिटैच होना अपने करियर से ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि अरे क्यों, मेरे मेरे लिए ही क्यों है, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहां पर आए थे। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लाइफ लेसन या फिर लाइफ पर्पस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करोगे तो डायरेक्टली फिनेंसेस एंड सक्सेस के साथ कनेक्टेड रहोगे। पैसे बहुत मिलेंगे आपको, आपके करियर से बहुत मिलेंगे, जितना आप सोच भी नहीं रहे हो उतना ज्यादा मिलेगा। बहुत रिच एंड वेल्दी एनर्जी यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस कितना है, वो आज आपने देखकर आप सोने गए कि ठीक है चलो इतना है, कल सुबह वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसी एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि डे बेसिस इनकम, डे बेसिस इंक्रीज, ओके, बहुत देखोगे, बहुत देखोगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपके करियर में जितना प्रोग्रेस आप करोगे उतनी ही ज्यादा आपके फैमिली का भी उद्धार होगा यहाँ पर। जैसे कि आप अपने फैमिली को भी फिनेंशियल डेट्स बोलो, फिनेंशियल पॉवर्टी बोलो, फिनेंशियल स्ट्रगल बोलो, उससे निकाल के लाओगे। आने वाले दिनों में आप ब्यूटीफुली इतना अबांडेंट रहोगे कि ब्यूटीफुली आप अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, लेकिन तब भी आपकी अबांडेंस कम नहीं होगी, रैदर वो इंक्रीज, डबल होगा, इंक्रीज होगा आपके अबांडेंस में, क्योंकि उनके ब्लेसिंग भी आपको मिल रही हैं, आपके फैमिली की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही हैं, जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं। ये एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 में भी दिखा और आप लोगों के भी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कुछ लोग हैं जो आपके फैमिली को थोड़ा सा उन्होंने डिमीन किया पास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा नीचा दिखाया, आपको थोड़ा सा नीचा दिखाया, क्योंकि हो सकता है कि आपके आपके या फिर आपके फैमिली के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोगों ने ज़्यादा देखा है अपने रिलेटिव्स से थोड़ा ज़्यादा, और इसी वजह से आप लोगों को आपके फैमिली को, आपके पापा को, आपके मम्मा को उन्होंने अलग नज़र से देखा है हमेशा, ठीक है। तो आपके सक्सेस के बाद आपकी ही नहीं, आपके फैमिली की भी इज्जत बदलने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। आपकी वजह से आपके फैमिली की रिस्पेक्ट सोसाइटी में अलग होने वाली है। ये मैं देख पा रही हूँ, क्या बात है। चलिए और भी देखते हैं। और क्या प्लानिंग है महादेव जी का।
आपके करियर के लिए। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कैन यू रिमेम्बर जो ट्रेडिशनल कार्ड्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड रहता है, ठीक है, अगर वो आपने देखा है, अगर आपको पता है, देन वो कार्ड ना ये कहता है कि आप सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस आपके पीछे भाग रही हैं। आप इस एनर्जी में रहोगे। आपके कंप्लीट फैमिली में आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। रिमेंबर दैट। जितना आपको या फिर आपके फैमिली को डीमीन किया गया है, उतना ही ज्यादा सक्सेस आप और आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा आपकी वजह से। आपके कंप्लीट एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में भी बात कर रही हूँ। जिनके साथ आप अभी घर में रहते हो, सिर्फ उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपके एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबसे ज्यादा सक्सेस आप ही को मिलेगा। पैसों को लेकर जितना ज्यादा आप एनर्जी को हैंडल करोगे, उतना ज्यादा शायद किसी ने नहीं किया है। हाँ, बट काम बहुत करना पड़ेगा आपको, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोग पार्टी के लिए बुलाएंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा पार्टीज अटेंड करने के लिए, ट्रस्ट मी, ठीक है। आप जाना तो चाहोगे लेकिन जा नहीं पाओगे। अपने बर्थडे पर भी काम करना पड़ेगा। शायद शादी के दिन भी सुबह थोड़ा सा काम करके आपको शादी के लिए निकलना पड़ेगा, ये हो सकता है, ठीक है। काम बहुत करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बिजनेस दिख रही है। अगर बिजनेस का कोई भी प्लानिंग यहाँ पर नहीं है, फिर भी बिजनेस होके रहेगा, ठीक है। बिजनेस तो कर रहे हो भाई, खुद का कुछ यहाँ पर है, खुद का कुछ यहाँ पर है। एंड नॉट ओनली दैट, आप लोग बहुतों को काम दिलाओगे, आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे, ठीक है। आपके लिए एक लीडरशिप पोजीशन है, एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, और वो क्वालिटी यहाँ पर चैनल हो रही है, होके रहेगा। बहुत लोगों को आप काम पे रखोगे, काम दोगे, ठीक है। बहुत लोगों की फिनेंशियल सिचुएशन आपकी वजह से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बन ही रहे हो, बट यस, बिजनेस आपका है। अगर अभी आप बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हो, तब भी बिजनेस आपका है। इंडिविजुअलिटी यहाँ पर बहुत दिख रही है, मतलब किसी के अंडर काम करना, किसी के ऑर्डर पे काम करना, ये थोड़ा सा, ये एनर्जी मुझे अभी के लिए कम दिख रहा है। आई डोंट नो आगे के कार्ड्स में मुझे क्या दिखेगा, लेकिन अभी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप ऐसा कुछ करोगे जहां पर बॉस भी आप हो और एम्प्लॉय भी आप हो। आगे चल के ऑफकोर्स बहुत लोगों को आप हायर करोगे, लेकिन बॉस आप हो, ठीक है। क्वीन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है यहां पर आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करोगे, ठीक है। हम्म, अगर आपकी शादी नहीं हुई है अब तक, तो मैं बता दूं, आपके बिजनेस या फिर आपके करियर में तरक्की शादी के बाद होगी, बहुत तरक्की शादी के बाद होगी, अगर शादी नहीं हुई है अब तक, ओके। और अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है बहुत साल बाद, अभी हाल फिलहाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ बनना है, बनना है, तो समझ जाओ कि शादी में जो भी आपने देखा है, जो भी डिसरिस्पेक्ट, अगर एट ऑल आपने देखा है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों तरीके की एनर्जीज महसूस हो रही हैं, यू नो, कि हो सकता है आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव हैं, या फिर आपके स्पाउस बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहेंगे। दोनों ही एक्सट्रीम मुझे दिख रहे हैं। अगर सपोर्टिव है तो अच्छी बात है, अगर सपोर्टिव नहीं है तो समझ जाओ कि सपोर्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको एक अलग आइडेंटिटी बनानी थी। सपोर्टिव होता तो शायद आप अलग आइडेंटिटी कभी नहीं बनाते। आपको खुद के पैरों पर खड़े होना है, ये बात है, या ये बात हो रही है बेसिकली, ठीक है ना। तो जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैं बता दूं, शादी के बाद आपको आपको सक्सेस और ज्यादा देखने को मिलेगा, और ज्यादा। हो सकता है कि आप जॉब करोगे, लेकिन शादी के बाद आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस का कोई बिजनेस रहेगा, उस बिजनेस में आपको भी बताया जाएगा कि आप भी इंक्लूड हो जाओ, और तरक्की दुगनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मुझे यहाँ पर नेम फेम की ऊर्जा बहुत आ रही है।
मतलब जैसे कि आप रास्ते में निकलोगे, ठीक है, तब भी आपको शायद मेकअप करके ही बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोग देख लेंगे तो शायद पिक्चर क्लिक कर लेंगे और सोशल मीडिया में डाल देंगे। एक बहुत सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन रहे हो या फिर अगर यूट्यूब चैनल है आपके, तो उस यूट्यूब चैनल में आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके नाम इधर उधर से आपको खुद सुनने को मिलेगा। ओके, आपके फैमिली मेंबर भी कोई पार्टी में आकर बोल सकते हैं कि अरे तुम तो बहुत छा रहे हो आजकल, हर किसी के डिस्कशन में तुम ही हो आजकल, ये आपको शायद देखने को मिल सकता है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, 7 से 8 में जाना। महादेव जी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर, रास्ता आसान नहीं रहेगा स्वीट हार्ट, तो कमर को बांध लो, ठीक है, रास्ता आसान नहीं रहेगा। और मैंने फर्स्ट कार्ड से भी वही कहा था, उसी मैसेज को और ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर महादेव जी प्लेस कर रहे हैं कि रास्ता तो आसान नहीं रहेगा लेकिन कर पाओगे, खुद पर भरोसा है तो कर पाओगे। अपने एम को लेकर जितना कम कंफ्यूज रहोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, जितना कंफ्यूज हो जाओगे उतना ज्यादा डिले होगा। ठीक है, तो आपको ये भी बताया जा रहा है रास्ता आसान नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आप इस टफ रास्ते के लिए ही ग्रेटिट्यूड शो करोगे। हर एक मेहनत का फल आपको मिलेगा, हर एक मेहनत का फल, ट्रस्ट मी। मुझे आप लोगों के लिए वो एनर्जी महसूस हो रही है, पता है, जैसे कि लोग या फिर आपके कजिन्स या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन आपको दिखा के बोल रहे हैं कि मुझे उनके जैसे बनना है, मुझे वो करना है, मुझे जिंदगी में मैंने वो शायद किया होता तो शायद आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हम होते। आपको दिखाकर जैसे कि लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने जिंदगी में, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ऑल्सो आपकी जिंदगी में इतना फिनेंसेस, इतना लग्जरी रहेगा कि आज अगर आप ऐसे सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि कबर्ड में उतना ज्यादा कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े नहीं हैं कोई पार्टी में जाने के लिए, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आप कबर्ड खोल के ये सोचोगे कि कौन सा कपड़ा मुझे लेना है, कौन से कपड़ों के साथ मुझे पार्टी में अटेंड करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब ना होने से इतना होना कि आप तय नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा मैं लूं, कौन सा मैं ना लूं। ओके, और हर एक एरिया में हर एक एरिया, मुझे इसीलिए मैंने कहा लग्जरी वर्ड मैंने यूज किया, सिर्फ और सिर्फ मैं कपड़ों की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर शूज भी दिख रहे हैं, एक्सेसरीज भी दिख रहे हैं, ज्वेलरीज भी दिख रही हैं, ठीक है, फॉर दैट मैटर मुझे गाड़ी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे गाड़ी दिख रही है, एक भी नहीं है से 2 हैं, और आज कौन सा गाड़ी मुझे लेकर निकलना है, ये वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अगर यहाँ पर कोई हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं लेकिन आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस जो भी हैं, मैं आई डोंट नो हस्बैंड क्यों कहा, हो सकता है कि आप लोग फीमेल व्यूअर हो, बट जो भी हैं आपके इन लॉज एंड आपके स्पाउस आपको बहुत नीचा दिखाते हैं या फिर आपको बहुत डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और डिसरेस्पेक्टफुली नॉट ओनली ट्रीट करते हैं बट देखते भी हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो कम्प्लीटली उनके ऊपर। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप गुड फॉर नथिंग हो। तो आपको महादेव जी यहाँ जहां तक पहुंचाएंगे, वहां आपको देखने के बाद अगेन रिलेशनशिप चेंज हो रही हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट टुवर्ड्स यू कंप्लीटली बदल रही हैं, वो लोग आपको अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ओके क्या बात है। मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे कि आपके पास तब उनके लिए टाइम नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है, आपके साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बदलते रिश्ते
है ना। चलो जी, 2 of Wands, यस, ओके। जितना ज्यादा कम कंफ्यूज रहोगे उतना ज्यादा, मैंने पहले भी कहा, वही चीज फिर से आ रही है, रिपीट कर रही हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन कार्ड्स भी रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। कि जितना ज्यादा कम कंफ्यूज रहोगे अपने करियर को लेकर, उतना ज्यादा तरक्की, उतना ज्यादा सक्सेस आप जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो और ज्यादा डिले होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, अपने करियर को लेकर, अपने एम को लेकर। खुद का घर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, खुद का घर, ओके, खुद का घर। इंटरव्यूज बहुत देना पड़ेगा आपको, ऐसी एनर्जीज हैं। बॉटम पे देखें, पेज ऑफ कप्स। ड्रीम डेस्टिनेशन में घूमना, ये बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। ड्रीम डेस्टिनेशन में घूमना या फिर ड्रीम, बहुत ज्यादा जहां पर भी जा रहे हो आप फ्लाइट प्रेफर कर रहे हो, ओके। आपके रहन सहन में, आपके आप जैसे ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप जैसे खाना खाते हो, हर एक एरिया में एक चेंज, एक लग्जरी यहां पर आ रही है। फाइन। ड्रीम डेस्टिनेशन बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, ड्रीम डेस्टिनेशन में ट्रैवल एज इफ आप कर रहे हो। चलो जी, यहाँ से देखते हैं, मोनोलॉजी डेक से भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि महादेव जी के प्लानिंग्स यहाँ पर हम चैनल कर रहे हैं, तो मोनोलॉजी कार्ड से देखना तो बनता ही है। क्या मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यस। आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, महादेव जी दुनिया को दिखाएंगे। महादेव जी ने आपको किस तरह से बनाया है, कितना पावरफुल, कितना ब्यूटीफुल, कितना फेमस आप हो सकते हो, कितना सक्सेसफुल आप हो सकते हो, ये अब दुनिया देखेंगे। डोंट वरी, किसी को जवाब नहीं देना है, देने की जरूरत ही नहीं है। आपकी तरक्की लोगों का जवाब बनेगा। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस, बहुत फायरी क्लाइमेक्स विथ नेम एंड फेम, इंस्पिरेशन, ठीक है। सब लोग देखते रह जाएंगे आपकी तरक्की को। ग्रेट। वर्क थ्रू योर फियर्स, और बार बार यहाँ पर बात हो रही है कि ये कंफ्यूजन करियर को लेकर, ये जो फियर है आपके मन में, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। डर किस बात का, महादेव जी हैं, उन्होंने प्लान किया है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने प्लान किया है आपके लिए, रिमेंबर दैट। देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेगी। ओके, पेशेंस, डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव। आप ना वो सच को जानोगे इस सक्सेस को देखने के बाद कि पेशेंस इज द की। सबर का फल एक्चुअल में मीठा होता है, ये आप प्रूफ में देखोगे। सबर तो आपको करना पड़ रहा है, सबर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत हार्डवर्क के बाद आपको इसका फल देखने को मिलेगा। लेकिन फल जब हाथ में मिलेगा ना, तब पता चलेगा कि थैंक गॉड मैंने सबर किया था, थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया था। और सबर के साथ, पेशेंस एनर्जी के साथ आप बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट भी हो जाओगे। आपको उसके बाद पेशेंस रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। भगवान जी पर भरोसा, भगवान जी के प्लानिंग पर भरोसा। ओ माय गॉड, न्यू न्यू डोर्स, न्यू न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे इंस्पिरेशन का पोर्टल मिल रहा है, पैसों का पोर्टल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत पैसे आ रहे हैं आपके घर चल के, ओके। जैसे कि शांति आ रही है, लोगों का प्यार आ रहा है, लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं आपको, सोसाइटी में एक अलग पोजीशन आप अक्वायर कर रहे हो। तो भगवान जी पर, भगवान जी के प्लानिंग पर भरोसा आ जाएगा कि मान गए भाई। आप भगवान जी के सामने जाकर अभी अगर रोते भी हो ना, तो एक टाइम आएगा, इस टाइम के बाद आप भगवान जी के सामने जाकर बोलोगे कि मान गए हम।
मान गए। और यही चीज आप लोगों को भी बताओगे, पता है, इसके बाद अगर कोई लोग आपके सामने अगर बोलते भी है ना कि अरे मुझे करियर में ये फेस करना पड़ा है, वो फेस करना पड़ा है, आप बोलोगे कि सब्र रख लो। सच में सब्र रख लो, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाएगा। एंजल ऑफ लव, लोगों का प्यार, नॉट ओनली अपनों का प्यार, मैं यहाँ पर वो नहीं बोलूँ, लोगों का प्यार, क्लाइंट्स बोलो, ठीक है, आपके हायर ऑफिशियल्स का प्यार बोलो। ओके, यहाँ पर मुझे नेम फेम की ऊर्जा बार बार मैं बता रही हूँ आ रही है, तो बहुत स्ट्रेंजर्स का प्यार आपको मिल रहा है, बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, दूर दूर के लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, इंटरनेशनली भी आप थोड़े बहुत फेमस हो रहे हो। ओके, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आपकी है। ओके, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर इंटरनेशनल बाहर जाकर रहना, सेटल्ड होना, यस ये भी है, ठीक है। बाहर जैसे कि आप सेटल्ड हो रहे हो, दूर कहीं पर आप जा रहे हो, और इंटरनेशनल अब्रॉड जाकर आप सेटल्ड हो रहे हो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। अब्रॉड में काम रहेगा, अब्रॉड में आपका बिजनेस रहेगा, अब्रॉड में पढ़ाई करके वहीं पर आप सेटल हो रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, और भी देखते हैं। हैप्पीनेस, वाओ, कर्मा, कर्मा, यस, मैंने कहा ना कि आपके कर्म का रोल बहुत है आपकी जिंदगी में, आपके हार्डवर्क, कर्म एंड आपका सक्सेस एक कनेक्टेड है, ठीक है। ये ब्रिज आप तोड़ नहीं सकते, सक्सेस को अचीव करने के बाद भी तोड़ नहीं सकते, नहीं कर सकते। ग्रेट, यहाँ पर है हैप्पीनेस, यहाँ पर है ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस आपकी तरफ चल के आ रही है आपके करियर में। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आपके करियर में बहुत जल्द हो सकता है कोई न्यू एक्सपीरियंस, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू डोर, कोई न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है। कोई वीजा का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे न्यू जगह पर कदम रखते हुए मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि ये कोई न्यू कंट्री हो सकता है, कोई न्यू स्टेट हो सकता है, कोई न्यू सिटी हो सकता है, रिलोकेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। न्यू ऑफिस में कदम रख रहे हो, न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिजनेस में कोई न्यू चेंज ला रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू, जो न्यू आपको बहुत सक्सेस लेकर देने वाला है। टॉर्च, महादेव जी विल शो यू द लाइट फॉरवर्ड, आपको अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, इसके बाद का क्या स्टेप है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ महादेव जी दिखाते जाएंगे, ऑलरेडी दिखा रहे हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। डोंट फील कंफ्यूज्ड, डोंट फील इनडिसिसिव अबाउट योर करियर। अगर डर लगता है करियर को लेकर, तो उस डर को रिजॉल्व कर लीजिए, इस रीडिंग को सेव कर लीजिए, बार बार आप सुन सकते हो इस रीडिंग को इफ यू वांट, ठीक है, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं अपने व्यूज के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में सेव करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग से आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, बेसिकली मैं वो कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो एनीवे, यहाँ पर मैं इस रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स आप शेयर करना चाहते हो, तो जरूर उनके साथ ये रीडिंग शेयर कर लीजिएगा। अगर मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन कोई भी फील होता है, देन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।